हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पराठा खाना है, आपको खा जाओगे? बोला अरे सर भूख लग रही है, पराठा खाना है। हाँ तो खा जाओगे? बोला सर हाँ। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये पराठा ना आपको एक बार में खाना है, ऐसे ये पराठा उठाया, ये ऐसे फोल्ड किया और ऐसे आप ये खा गए, खा जाओगे क्या? बोला सर अरे सर पागल हो गए हो क्या, ऐसे कोई खाता है पराठा? हाँ, ये खाना पॉसिबल ही नहीं है एक बार में। हाँ चलो मैं छोड़ता हूं कि भाई पराठा छोड़ो, ये रबड़ी दिख रही है मस्त सी, आहा हा, तो ये रबड़ी भी आपको खानी है, लेकिन कैसे? एक बार में, घूट घूट करके नहीं, तो बाइट स्पून बाय स्पून नहीं, आपको एक बार में खाने वाला है। सर कैसी बात कर रहे हो? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टुकड़ों में खाई जाती हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि रबड़ी लिए एक बार में पूरी कर जो है खा गए। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि भाई एक टैंक में पानी भरा हुआ है और उस टैंक का पानी दूसरी जगह पहुंचाना है, तो क्या करोगे? बोला सारे सर बाहुबली है मैं, हाँ मैं उस टैंक को उठाएगा, पीठ पे रखेगा और लेकर चला जाएगा, ऐसा करोगे क्या? नहीं, बाल्टी बाल्टी भर भर के ले जाओगे या पाइप लोगे, कनेक्ट कर दोगे और पानी फ्लो होने लगेगा। हाँ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक बार में पूरे नहीं होते, उसको टुकड़ों में करना पड़ता है, समझे? और उस टुकड़े को फिजिक्स में कहा जाता है dx। क्या कहा जाता है? dx। बोलो सर हम तो इंटीग्रेशन समझने आए थे ना यहाँ। हाँ, इंटीग्रेशन ही समझेंगे और इस वीडियो में आपको इतना इंटीग्रेशन समझा दूंगा कि आपको कभी भी 11th और 12th फिजिक्स में इंटीग्रेशन में घबराहट नहीं होगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, तो अभी तक आपने 10th क्लास तक 4 चीजें पढ़ी होती हैं, क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लियर है ना? इसी तरह का एक टूल होता है, मैथमेटिकल टूल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। तो भाई देखो, आपने 10th तक ये पढ़ा था, लेकिन अब से आप 11th से आगे हमेशा पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। बोला सर वो तो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में इनका काम तो मुझे पता होता है, लेकिन इनका काम मुझे पता नहीं होता, कहां अप्लाई कर सकता हूं मैं इसको? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे बचपन में या नॉर्मली हम एडिशन करते हैं, वैसा ही एडिशन, मतलब एडिशन का ही बड़ा रूप, बड़े पापा हैं इंटीग्रेशन, समझे? एडिशन के ही बड़े पापा कौन है? इंटीग्रेशन है। क्यों सर? क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जैसे मान के चलो, अगर आपसे मैं कह दूं कि आपको ना कोई भी चीज कम है और आपको ऐड करना है, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 + 4 आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ना इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, बहुत बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो आप उसको नॉर्मली ऐड नहीं करते 2 + 3 + 4, तो आप उसको फिजिक्स के मेथड से ऐड करते हैं और उस मेथड को कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन क्या है, तो आप आसान सी भाषा में बोलेंगे इंटीग्रेशन जो है एक तरह से एडिशन है, जोड़ना है। लेकिन नॉर्मली हम चीजों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कम वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो, अगर हमारे पास लगातार बदलने वाली वैल्यूज हो, तो हम वहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप इंटीग्रेशन को ऐसा मान के चलें कि इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स का एडिशन है, फिजिक्स में ऐड करते हैं। क्लियर? जैसे अभी तक एडिशन था, वैसे अब इंटीग्रेशन है। चलिए आगे समझेंगे। तो जैसे मान के चलो कि एक पराठा जो पूरा है, एक पूरा जो रोल है, आपने उसको बोला पराठा, लेकिन उसी के एक छोटे से पीस को क्या बोला? उसको बोला एक कोरा, एक बाइट, ऐसे बोलते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखिए कि जैसे मान के चलिए, अगर आपके पास कोई भी चीज जैसे बड़ी डिस्टेंस है, तो आप उसको एक्स बोलेंगे, ठीक? लेकिन उसी डिस्टेंस का एक छोटा पार्ट है, तो आप उसको डेल एक्स बोलेंगे। लेकिन उसी डिस्टेंस का अगर एक सबसे छोटा पार्ट है, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत बहुत छोटा पार्ट, तो आप उसको डीएक्स बोलेंगे। क्लियर है? डीएक्स क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि धीमे धीमे इंटीग्रेशन का यूज कब होता है। चलिए, जैसे मान के चलो कि भाई आपको ना आपको वर्क निकालना है, तो हम में से सभी बच्चे जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। जो नहीं जानता वो समझ लो कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप ये बताओ कि इस फॉर्मूले में आप फोर्स की कितनी वैल्यू रख सकते हो? बोला सर क्या बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में तो फोर्स की एक ही वैल्यू आएगी। हाँ, अगर फोर्स की 2 वैल्यू है तो मुझे ये फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। 3 वैल्यू है तो ये फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर 10 वैल्यू है तो मुझे ये फॉर्मूला 10 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो फोर्स की एक ही वैल्यू रख सकता हूं ना इस फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगर मैं कहूं कि फोर्स की 1000 वैल्यू है,
तब क्या करूंगा, तो अब मैं 1000 बार इसको लिख के सॉल्व करके ऐड तो नहीं करूंगा ना, तो ऐसे केस में इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट की कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद सबको इकट्ठा कर दो, समझे ना। अब देखो यहां पर जवाब मतलब 1000 बार मुझे करना क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास ना एक स्प्रिंग है, ये यहां पर इस तरह से फिक्स है, ये स्प्रिंग यहां पे फिक्स है, ठीक। अभी आप ये देखिए कि अगर मैं ऐसा करूं कि ये ना एक स्प्रिंग और ये एक मास बंधा हुआ है, अगर मैं इस पे यहां पे फोर्स लगाता हूं, ठीक, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो फोर्स है ये कम लगाना पड़ेगा मुझे, हाँ, लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे मैं इस स्प्रिंग को दबाऊंगा वैसे वैसे ये स्प्रिंग अपोज करेगी, तो मुझे ज्यादा ताकत से दबाना पड़ेगी। तो मतलब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, फोर्स की वैल्यू बदली, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फोर्स की वैल्यू लगातार बदल रही है, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, फोर्स की वैल्यू बदलती चली जा रही है, मैं और आगे बढ़ा, फोर्स और बढ़ा, फिर जैसे जैसे मैंने उसको इतना चिपका दिया तो आप देखेंगे भाई स्प्रिंग ना बहुत ताकत से रिपेल करेगी, मतलब यहां तक आते आते फोर्स की वैल्यू बहुत बदल गई। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यहां से इस जीरो से लेके x तक पहुंचना है, या कहूं जीरो से लेके मुझे x डिस्टेंस तक इस ब्लॉक को खिसका के ले जाना है, तो आप देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू लगातार बदल रही है और यहां पे फोर्स की वैल्यू कम से कम 1000 बार बदल चुकी होगी। कितनी डिस्टेंस में, जीरो से लेकर के x तक। तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं एक बार में x डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं और इसकी कैलकुलेशन करना चाहूं तो आप देखेंगे कि वर्क के फॉर्मूले में मुझे फोर्स की एक वैल्यू नहीं रख सकता, क्योंकि फोर्स तो लगातार बदल रहा है ना, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार में सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, तो हम पहले छोटे से पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो छोटे से पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए जरा। तो यहां पर क्या होता है कि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार में x डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो फोर्स की मुझे 1000 वैल्यू कम से कम मिलेंगी, इनफाइनाइट वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं कि मान के चलो मैं यहां पर हूं इस जगह पे स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करूंगा कि भाई x डिस्टेंस कैलकुलेशन एक बार में ना करते हुए ये छोटे से पार्ट dx की कैलकुलेशन करूंगा, ये dx की। तो मैंने कहा कि ये वाला पार्ट क्या है, dx। चलो मैं तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। तो मैं कहता हूं कि अगर ये ब्लॉक जो है यहां से हल्का सा यहां खिसक जाएगा तो यहां पर फोर्स, यहां से यहां तक पहुंचने में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, नहीं बदलेगी ना, हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन यहां से यहां पहुंचूंगा तो फोर्स की वैल्यू बड़ा अंतर आ चुका होगा। तो देखो हम ये मानते हैं कि जो dx है, dx ट्रेवल करने में जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फोर्स लगाया आपने और dx डिस्टेंस ट्रेवल करे और उसके बाद क्या क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे छोटा सा वर्क, जिसको हम बोलते हैं dw। अब इस dw का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें एक बड़ा वर्क मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन कोई ऐसी चीज मतलब जो एलियन है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। और कहां से कहां तक जोड़ना है, तो जीरो से w तक, सॉरी जीरो से x डिस्टेंस तक आपको जोड़ना है। इंटीग्रेशन ये आपको फैसिलिटी देता है कि आपको 1000 बार नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, समझे। जहां से जहां तक जा रही हो वो लिमिट रख जाती है, जीरो से x तो जीरो से x लिमिट, अगर वेलोसिटी बदल रही है u से v तो u से v लिमिट आ जाएगी। क्लियर है। चलिए जैसे मैं आपको इंटीग्रेशन के सबसे बेसिक से अगर बताऊं तो आप ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, जैसे नॉर्मली प्लस एडिशन का साइन है ना, ये इसी तरीके से इंटीग्रेशन का साइन ये है। अगर कोई बॉडी चारों ओर से पैक है तो वहां पर ये सर्कल लग जाता है जो कि क्लोज इंटीग्रेशन का साइन होता है। आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन अगर हमें किसी चीज का करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो जैसे मान के चलो कि मुझे ना इसका x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन दिखाने के लिए इंटीग्रेशन साइन बनाना पड़ेगा। तो ये बना दिया मैंने, और बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसको पढ़ूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, समझे, x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। कुछ इसके गोल्डन रूल है, मैं इसको भी समझा देता हूं आपको। चलिए क्या पढ़ना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं पहले, सबसे पहले इंटीग्रेशन में कुछ गोल्डन रूल हैं। गोल्डन रूल ये कहते हैं हमसे कि भाई देखो, पहली चीज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता।
अब कांस्टेंट क्या है फिजिक्स में, तो जैसे मान के चलो कि x टू द पावर n, ये x लिखा है, ये लिखा है dx, ये dx ये बता रहा है कि जैसे मान के चलो अगर ये dx लिखा है ना, तो सिर्फ हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे, समझे। नाउ जैसे मान के चलो अगर ये लिखा हुआ है x स्क्वायर इंटू वाई और ये लिखा है dx, तो यहां पर समझिए कि y तो पहले ही बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ x स्क्वायर का, क्योंकि यहां क्या लिखा है dx, ये dx यही बता रहा है कि इंटीग्रेशन x का करना है और इंटीग्रेशन बता रहा है कि इंटीग्रेशन करना है। जैसे मान के चलो ये लिखा है x स्क्वायर इंटू टी और ये लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू टी इंटू वी इंटू डी वी, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझते हो क्या हुआ कि यहां पर ये डी वी लिखा है ना, इसका मतलब है ये सब कुछ चला जाएगा बाहर, ये इस तरीके से, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, बी का। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये पीछे लिखा हुआ डीवी डीवी डीएक्स डीटी ये बताता है कि इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, और ये है इंटीग्रेशन साइन, याद रखिए। तो मैंने क्या समझाया आपको, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। ऐसे dx लिखा है तो इसको हम सबसे पहले बाहर फेंकेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन साइन एंड dx को हटा देते हैं और एंड लिमिट्स पीछे रख देते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन साइन को हटा देंगे और पीछे लगा dx को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन साइन अगर लगा होगा तो हमें पता पड़ेगा नहीं, बोले एक बार और करना है। और ये dx को हटा देंगे क्योंकि इसका काम था ये बताना कि इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, और जब हमने इंटीग्रेशन कर ही दिया है तो इसका फिर कोई काम बचता नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अब मैं आपको समझा देता हूं कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। वेट, चलिए, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बस बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है कि देखो, जैसे मान के चलो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, आपको इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस इतना याद रखें कि जो भी पावर है, जो भी पावर लगी है उसमें एक ऐड कर दो, ये पावर n है तो उसमें एक ऐड कर दो और अपॉन में उसी पावर को पुट कर दो। तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो मैं आपको बताऊं कि प्लस में c एक कांस्टेंट हम रखते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको 99.5% केसेस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्लस सी रखने की। एक आध कोई एडवांस का क्वेश्चन आ जाए तभी, अदरवाइज आप सिंपल x टू द पावर n प्लस 1। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई प्लस सी तो लिखा रहने देते हैं अपन, लेकिन कहीं ना कहीं वो अदर यूज में हम उसको ले लेंगे, तो मैं इस क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा अभी। तो देखो मान के चलो यहां पर लिखा है x टू द पावर 2 और इंटीग्रेशन करना है आपको इस तरीके से। तो कैसे करोगे जरा बताओ जरा। तो देखो x की पावर 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और वही रख दो नीचे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x क्यूब अपॉन 3। आपने क्या देखा कि इंटीग्रेशन हो जाने के बाद ये पीछे लगा dx भी हटा दिया हमने यहां पे और इंटीग्रेशन साइन भी हटा दिया। क्लियर है। नाउ चलो मैं एक क्वेश्चन यहां पे आपको देता हूं। जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है कि y इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसा नहीं है कि x वाले, b वाले भी ऐसे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे चलो मैं लिमिट ले लेता हूं a से लेकर के b तक। तो क्या करते हैं देखो जरा, सबसे पहला काम इसमें देखो कि इंटीग्रेशन किसका करना है, बोले पीछे dx लगा तो x का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा बाहर। तो इंटीग्रेशन होगा y का, मतलब x का, और y को भेज दिया हमने बाहर। अभी ये इसको बोलते हैं लिमिट, कि भाई a से लेके b तक करना है आपको इंटीग्रेशन, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये लिखा है dx। अभी क्या करेंगे कि y को तो एज इट इज रख देंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ जरा कितना होगा। ये देखो 2 प्लस 1 पावर में एक ऐड कर दो और अपन में वही पावर लिख दो, ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स क्यूब अपॉन 3। देखो ये निकाला था एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब अपॉन 3। क्लियर है। नाउ अब लिमिट पुट कैसे कर, देखो तो इंटीग्रेशन हो जाने के बाद एक तो हमें क्या हटा देना है, एक हमें हटा देना है इंटीग्रेशन साइन। ठीक, हटा देंगे। चलिए, तो ये मैंने इंटीग्रेशन साइन हटा दिया और पीछे लगा हुआ dx dt dy dz ये सब कुछ हट जाएगा। बोले ये हट गया सर। अब इसमें जो लिमिट लगी थी a से लेके b, अभी इनका तो हमने कुछ नहीं किया, तो अब इन लिमिट को पहुंचा देंगे ऊपर। ठीक,
ये लिमिट क्या बता दी, जैसे 0 से x तक इंटीग्रेशन किया था ना, वैसे बता रही है a से लेके b तक करना है। अब ये लिमिट पुट कैसे करते हैं, तो जरा आप एक बार इनको देख लो। तो देखिए जरा लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने का तरीका होता है कि जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया? तो देखो अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन किया है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया देखो। तो इंटीग्रेशन किया हमने, y तो निकाल दिए बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया मेरे पास कि y एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहां पर ये dx भी हट गया। और लिमिट देखो, लिमिट क्या रखी थी, a से लेके b। तो जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट और कर देंगे सबट्रैक्ट। तो देखो इंटीग्रेशन किसका किया है, x का ही किया है ना। बोला सर हमने तो एक्स स्क्वायर का किया था, कहने का मतलब है x वाली वैल्यू का किया है ना। हाँ, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करो, तो x क्यूब तो b क्यूब अपॉन 3 माइनस x की जगह एक बार लोअर लिमिट पुट करो तो a क्यूब अपॉन 3। ये हो गया इंटीग्रेशन लिमिट के साथ। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि कुछ भी आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन मिल गया, अगर मान के चलिए कि आपको करना है dw मिल गया और dw का फॉर्मूला होता है f इंटू dx। कैसे करेंगे, तो वो सर हम तो जो है ना f की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले वाले केस में कि अगर आपने ये देखो dw निकाल लिया तो आप 0 से लेके x तक जा रहे हो, तो आपको टोटल वर्क कैसे मिलेगा, तो आप इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके x तक लिमिट पुट करके। क्लियर है? चलिए तो अब देखना कि ये dw का इंटीग्रेशन किया, क्योंकि हमें तो इसको इकट्ठा करना है तभी तो वर्क मिलेगा, और यहां पे f इंटू dx। अभी आप जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला स्प्रिंग वाले केस में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो फोर्स की जगह होता है k इंटू एक्स। अगर k इंटू एक्स ना होता तो फिर हम डायरेक्ट फोर्स को बाहर निकाल देते। क्लियर है नाउ? तो अभी देखो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके x, ये फॉर्मूला होता है, इसमें मत घबराओ, 0 से लेके x लिमिट हो जाएगी। तो यहां पे w, इसके बाद देखो k तो अब बाहर आ जाएगा, तो k का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, पीछे dx लगा है, तो और यहां पे क्या लिखा होगा, x इंटू dx। लिमिट क्या, 0 से लेके x। ठीक, चलिए अब इसके बाद w इज इक्वल टू, देखना जरा, अब x का इंटीग्रेशन वही, जो भी पावर x के ऊपर, ये पावर में एक ऐड कर दो, अपॉन में वही पावर रख दो, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रख दूं तो k और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन होने के बाद ये साइन और पीछे लगा dx हट जाएगा, तो आप यहां पे देखेंगे ये 0 से लेके x लिमिट आ गई। इसके बाद w इज इक्वल टू, जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह अपर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट क्या है, x ही रहेगी अपॉन 2, माइनस जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह लोअर लिमिट, तो ये कितनी हो जाएगी, 0 अपॉन में 2, 0 स्क्वायर। नाउ तो आप देखेंगे w इज इक्वल टू क्या आ गया, k एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये वर्क निकाल दिया। अब k की जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे और आप पूरा वर्क निकाल लेंगे विदाउट एडिंग इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ वर्क फोर्स। हाँ चलिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर u होता, v होता तो कर देते, लिमिट में u v लिखा होता तो कर देते। ये बेसिक मेथड होता है इंटीग्रेशन का। चलिए, तो फिजिक्स में ये तो मैंने करके दिखाई दिया आपको। नाउ कुछ चीजें हैं, जैसे कि साइन x का इंटीग्रेशन होगा आपके पास माइनस कॉस x, प्लस c लगा होगा, लेकिन जनरली हम फिजिक्स में प्लस c को इग्नोर मार देते हैं पूरी तरीके से। हाँ चलिए, इसके साथ साथ कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। क्लियर? अगर 1 अपॉन x होता, 1 अपॉन x होता तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, log बेस ex। ठीक, चलिए, अगर 10x होता है तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बाकी के इंटीग्रेशन है आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स में काम नहीं आते, लेकिन ये आ सकते हैं, तो मैंने लिखा दिए। बाकी आप गूगल पे जाके सारे फॉर्मूले के लिए निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। और एक जो आपका मेन फॉर्मूला है कि x की पावर जो भी है n+1 अपॉन n+1, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, तो ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये है इंटीग्रेशन की पूरी कहानी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिजिक्स में 11th 12th में आपको इससे ज्यादा इंटीग्रेशन के साथ डील नहीं करना पड़ेगा।
इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर डील करना पड़े तो मेरे पास आ जाना। तो वो 0.1% हमने छोड़ा था वही बचा होगा। तो इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताएंगे कि ये वीडियो में आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा काम को कंट्रीब्यूट किया जाए, अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाए, तो इस वीडियो को जरूर से कम अपने 4 से फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ताकि इस तरह के वीडियोस आगे बढ़ पाएं और मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स अ लॉट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।